एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें साफ कर दिया गया कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसान संगठन के नेता, और उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि उनका आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। आइए सुनते हैं क्या कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। तिरंगा जो है वो हम सब की आन बान शान है। हम अपनी जान से भी बढ़कर तिरंगे को मानते हैं। इस बात को जो घटना हुई है वो एक स्टेट ने नहीं की, वो किसी कम्युनिटी ने नहीं की, वो व्यक्ति ने की है। व्यक्ति ने की है। उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भी कार्रवाई, ज्यादा से हम तो ये कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे से जो हेल्प बनती है वो हम भी करने के लिए तैयार हैं। अति निंदनीय है और उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अफसोस स्वरूप जो पहले बता चुके हैं कि शांति बनाए रखने के लिए 30 तारीख को सभी अनशन करेंगे, वो भी बता दिया है। 1 तारीख का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहूं कि जिस दिन हमारी आखिरी मीटिंग थी, शायद 22 तारीख को थी, 22 तारीख को जब बात टूटी तो कृषि मंत्री जी ने ये कहते हुए मीटिंग समाप्त की कि ठीक है 26 तारीख की आप भी तैयारी करो, हम तैयारी करते हैं। अब हमें नहीं मालूम था कि वो किस तरह की तैयारी करेंगे। हम तो शांतिपूर्वक काम कर रहे थे अपना। हमें नहीं पता था कि इस तरह का कोई षड्यंत्र हमारे साथ रचा जाएगा। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है, ये इसमें सरकार का हाथ और वो फोटो में सामने वो आ ही रही हैं। तो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये व्यक्ति का हो। तो किसान संगठन के नेताओं को भी आपने सुना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मैं आपको पुलिस हेडक्वार्टर भी लिए चलूंगा। मनोज वर्मा के पास अंकित गुप्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह रही है कि किसी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो किसान संगठन के नेता हैं उनके रुख को देखकर ऐसा लगता है कोई नरमी नहीं है। हालांकि उन्होंने 1 फरवरी वाला मार्च जरूर रद्द कर दिया, लेकिन साफ कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, उन्होंने सीधी सीधी पूरी हिंसा की जो वारदात थी इसको उन्होंने डाल दिया है दीप सिद्धू के और किसान मजदूर संघर्ष समिति के सिर। उन्होंने कहा है कि इन दोनों ने ही अपनी मनमर्जी करते हुए रिंग रोड पर जाकर लाल किले की तरफ जाना कूच किया। ऐसा कोई प्लान नहीं था, संयुक्त मोर्चा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि दीप सिद्धू का पूरे समाज में बहिष्कार होना चाहिए और ये अपील भी की है लोगों की। साथ ही उन्होंने अपना आगे का कार्यक्रम देते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि जो किसान कृषि कानूनों के लिए लड़ रहा था वो मायूस नहीं हुआ है। ये हिंसा जरूर है, खेद प्रकट किया उसके लिए और तिरंगे के अपमान के लिए माफी भी मांगी है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, आगे भी जारी रहेगा। और दीप सिद्धू और जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है, जो सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंधेर वाली संगठन है, उस पे सारी जिम्मेदारी डाल दी और ये भी कहा है कि ये सरकार के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे इस आंदोलन को खराब करने की। ये बड़े इल्जाम आज की संयुक्त मोर्चा की कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं। बिल्कुल, और यह भी कहा गया कि दरअसल ये जो कुछ भी हुआ है एक व्यक्ति ने किया है या कुछ व्यक्तियों ने किया है, किसी संगठन ने नहीं। मनोज वर्मा के पास चलते हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए। मनोज, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कुछ और जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा अखिलेश की अब से थोड़ी ही देर पहले जो पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि उन्होंने किसी भी उस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो इस उपद्रव में शामिल था, चाहे वो किसान नेता हो चाहे वो किसान हो। ये बिल्कुल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है। और जब दीप सिद्धू पर हमने सवाल किया कि दीप सिद्धू के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने कहा है कि जो भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था, जो भी इस उपद्रव में शामिल था, उनमें से किसी को भी बख्शा
बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि इस मामले की जो जांच है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और लोकल पुलिस तीनों ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिरी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हमने उनसे सवाल किया तो तब उन्होंने ये कहा कि तिरंगे का जो अपमान है वो नहीं सहा जाएगा। तो हो सकता है कि जो देशद्रोह की धारा है वो इस पूरे मामले के अंदर ऐड कर दी जाए। जी अंकित गुप्ता भी हमारे पास जुड़े हुए हमारे साथ। अंकित, लेकिन एक बात है, जिस तरीके से किसान नेताओं ने कहा कि 30 जनवरी को वो एक दिन के लिए अनशन करने जा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये टकराव की स्थिति फिलहाल दूर होने वाली है। कल से जो सवाल खड़े हो रहे थे इन किसान नेताओं के ऊपर, आज वो किसान नेताओं ने अपने को पाक साफ बताते हुए ये कह रहे हैं कि सरकारी साजिश की वजह से ऐसा हुआ। यहां तक कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि अगर जो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि लाल किले की प्राचीर पर ये लोग जा रहे हैं तो गोली क्यों नहीं चलाई गई। तो साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कि दीप सिद्धू और कुछ एक किसान संगठन जो कि इस संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है, उनकी साजिश के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया और सरकारी साजिश करार दिया जा रहा है। तो ये जो किसान नेता, जिसमें योगेंद्र यादव भी है, राकेश टिकैत भी है और बाकी जो है हनन मुल्ला है, इस तरीके के जो किसान नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो अपने लोगों को जैसे ही जानकारी मिली कि माहौल खराब हो रहा है समझा लिया, लेकिन ये एक सरकारी साजिश का नतीजा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरा इल्जाम दीप सिद्धू के ऊपर और कुछ एक जो संगठन है उनके ऊपर। जी, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या उसमें अहम बातें कही गई हैं? जरा दर्शकों को सुनवाते हैं पहले। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी। इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद को लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर, सतनाम पन्नू को लेकर जो बात कही जा रही है, पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उसने भड़काऊ भाषण दिया। किसान संगठन के नेता कह रहे हैं कि पल्ला झाड़ने का एक तरीके से उनका प्रयास है, ये कहते हुए कि वो सरकार के एजेंट है। सतनाम पन्नू के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और यह भी बताइए कि क्या किसान संगठनों के लिए आसान होगा सतनाम पन्नू से पल्ला झाड़ लेना? जगविंदर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जगविंदर, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? सवाल दोहराएंगे आप? जी, मैं आपसे यह पूछ रहा था, सतनाम पन्नू को लेकर पुलिस कह रही है कि गुनहगार है, उसने भड़काऊ भाषण दिया। किसान संगठनों के नेताओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक तरीके से पल्ला झाड़ते नजर आए सतनाम पन्नू से, यह कहकर कि वो सरकार का एजेंट है। सतनाम पन्नू के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और यह भी बताइए कि क्या किसान संगठनों के लिए
आसान होगा उससे पल्ला झाड़ लेना यूं? देखिए, सतनाम सिंह पन्नू ने ये संगठन 2007 में बनाया था। इससे पहले ये अमृतसर में किसान संघर्ष समिति हुआ करती थी, लेकिन उनके उस वक्त के जो अध्यक्ष थे उससे उनके मतभेद होने के बाद उन्होंने 2007 में अलग से किसान मजदूर संघर्ष समिति बनाई। स्वरण सिंह पंधेर इसके महासचिव हैं। ये संगठन अमृतसर में थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति का माना जाता है और इस आंदोलन में पहले भी ऐसे कई पड़ाव आए हैं जब इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा या बाकी संगठनों से अलग फैसले लिए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री से मिलना हो, चाहे वो कृषि मंत्रालय की बैठकों में जाना हो, चाहे वो रेल रोको खत्म करना हो। इन्होंने तमाम संगठनों से हटकर अपने जिद्दी फैसले लिए हैं। लेकिन सतनाम सिंह पन्नू और स्वरण सिंह पंधेर ने ये सबसे अलग कॉल दी थी। उन्होंने कहा था कि हम रिंग रोड पर ही जाएंगे और पुलिस के दिए रूट पर जाने से इनकार कर दिया था। लखा सिधाना और दीप सिद्धू ने भी ये कहा कि हम इन दोनों के पीछे पीछे हम भी रिंग रोड पर जाएंगे और इसी भीड़ के जरिए जो है आगे हिंसक घटनाएं होनी शुरू हुई थी। तो ऐसे में किसान आंदोलन के लिए या किसान नेताओं के लिए इनसे पल्ला झाड़ना तो मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर अगर पुरानी बयानबाजियों को देखा जाए तो सतनाम सिंह पन्नू, स्वरण सिंह पंधेर, दीप सिद्धू ये तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं और इनके खिलाफ सख्त जांच जो होनी चाहिए थी उसका अंदेशा जो था उसके संकेत साफ खुलकर अभी जो है वो पुलिस कमिश्नर ने दे दिए हैं। लेकिन किसान संगठन बदनाम हुए हैं इन तमाम चीजों को लेकर। अगर इनमें आपस में तालमेल नहीं था तो इस तरह से इन्होंने जैसे कहते हैं कि मुंह उठाकर इधर उधर जाने का फैसला कैसे ले लिया। देश की राजधानी में जा रहे थे, ये कोई कहीं बगीचे में सैर करने तो जा नहीं रहे थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी, अगर उसको बुला लिया, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो उसको इस तरह से ले जाने का इनको कोई इख्तियार नहीं था। इनको मार्च कैंसिल करना चाहिए था। अगर इनकी स्टेज को कैप्चर कर लिया गया था और उसको गलत तंत्र या फिर वो दीप सिद्धू उसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा था तो ये आंदोलन में मार्च को कैंसिल करने का फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्यों ये माना गया कि ये सब कुछ ठीक रहेगा, राम भरोसे छोड़ दिया गया, जिसके कारण ये सब हिंसा हुई और देश ने इतना ज्यादा अपमान होते देखा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जगविंदर। अब बात राकेश टिकैत की भी कर लेते हैं और अंकित आपसे मेरा सवाल है, एक तरफ तो पुलिस ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिस तरीके से नेता के तौर पर सामने रहकर लोगों को समझाना था वो काम उन्होंने नहीं किया। दूसरी तरफ राकेश टिकैत गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लाल किले के प्राचीर पर जिसने झंडा फहराने की कोशिश की पुलिस ने गोली क्यों नहीं मार दी? बिल्कुल अखिलेश, यही दोहरा रवैया भी है और यही जो है एक तरीके से ये दिखाता है कि इस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि राकेश टिकैत के अगर हम कल से लेकर के आज तक के बयान देखें तो समझ में आता है कि कल उनका एक वीडियो भी आया जिसमें उनका कहना था कि डंडे और हमको हथियार लेकर के आने होंगे, हमको आगे बढ़ना होगा। सुबह जब रक्षित ने बात की तो उन्होंने ये भी माना कि हाँ उनका वो वीडियो सही था और आज अभी वो ये कह रहे हैं कि जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ा उसको गोली क्यों नहीं मार दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो लोग उस दौरान प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, उनके ऊपर गोली चलाई जाती तो आज यही नेता ये सवाल खड़े कर रहे होते कि देखिए किसानों के ऊपर गोली चलाई गई। और आज अब वो ये कह रहे हैं कि खुद को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे लोग तो थे। पुलिस ने आप सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਏਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ 4 घंटे कितने? जी अंकित, आप राकेश टिकैत को लेकर जानकारी दे रहे थे, जी बोलिए क्यों कह रहा है? जी बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से जो है राकेश टिकैत का पूरा रोल रहा है और ये किसान नेताओं का रोल रहा है वो यही बता रहा है कि वो खुद को जब बचाने के लिए या जितनी हिंसा हो गई है निश्चित तौर पर उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कल से लगातार एबीपी न्यूज भी और लगातार हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर अगर जो है जो जिस बात का जिक्र जगविंदर कर रहे थे, डायरेक्शन अगर कुछ और लोगों ने वो जो पूरा कैंपेन है उनका आंदोलन और लोगों ने। अंकित, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल के ट्वीट भी प्रमाण है। कल यूथ कांग्रेस के और बाकी कांग्रेस के संबंधित संस्थाओं के ट्वीट्स, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। अभी तो पुलिस ने कहा 400 लोग जख्मी हुए। अनेक लोग हॉस्पिटल में है
और अनेक पुलिस आईसीयू में भी है। और ये कह रहे हैं कि अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश, यह अहिंसक मार्च नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसको अहिंसक बता रही है। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है, युवा कांग्रेस मजबूती से ट्रैक्टर रैली के साथ खड़ी है। और ट्रैक्टर कैसे? बस को धड़क देंगे, बैरिकेड को धड़क देंगे, पुलिस जीप को सामने से टक्कर मारेंगे। और तो और कांग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सीडेंट हुआ वहां कल और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा, क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था। नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। और जब पूरे देश से निंदा के स्वर उठने लगे, तब जाके राहुल जी का बयान आया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, शांति की अपील करता हूं। यह पश्चात बुद्धि है। कांग्रेस हताश है, निराश है, चुनाव में हार रहे हैं। कम्युनिस्टों की भी वही हालत है, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल। यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। लगातार बीजेपी और विशेषकर मोदी जी की लोकप्रियता और सफलता बढ़ रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की घट रही है। उनको चिंता है परिवार राज का क्या होगा। लोगों ने नकार दिया, लेकिन उसी कांग्रेस अहंकार के साथ आज इस तरह से हर हिंसा के संभव को उकसाने का काम कर रही है। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया। उनके पास शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में मिलाया। सरकार ने तो 10 राउंड चर्चा की है। साल 1.5 साल कानून रोकने की, स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है। करनाल बाईपास पे जबरदस्ती घुस करके वहाँ दिल्ली में एंटर हुए। हम सब लोग जब 26 नवंबर को यहाँ पे पहुंचे हैं, 3 जगह पुलिस के साथ मुकाबला करके बैरिकेड तोड़ के यहाँ पे पहुंचे हैं। वो तभी संभव हुआ। एक संगठन ने ये अनाउंस किया था कि हम जबरदस्ती दिल्ली में घुसेंगे। आपने कांग्रेस भी समझती है, लेकिन कांग्रेस ये समझौता होने नहीं देना चाहती। एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे हैं
जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है, उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर ये सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी। तो प्रकाश जावड़ेकर ने दो बड़ी बातें कही। एक तरफ तो दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम का परिचय दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस लोगों को उकसाने का काम कर रही है। इस खबर से जुड़ी बड़ी जानकारियों के साथ फौरन हम वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।